अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा स्वीडन में कुरान जलाया गया। सुना कि नहीं सुना? माज़अल्लाह, कोई पहला मौका नहीं था। यूरोप और अमेरिका में और अब तो बर्रे सगीर में भी ये जितने भी शरपसंद अनासिर है, जितने भी अराजक तत्व हैं, जितने भी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये आज जब इनको सस्ती शोहरत की जरूरत होती है तो मालूम है क्या करते हैं? या तो कुरान को नजरे आतिश करते हैं या बानिए इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हैं। सच्ची बात, दो ही चीजें होती हैं। सच्ची बात, दो ही चीजें। क्या बहुत सच्ची बात। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप हेडक्वार्टर में रहते हो, आपको पता होगा कैसे कैसे लोग कैसी कैसी दरीदा दहनी कर रहे हैं, जबान दराजी कर रहे हैं। लेकिन स्वीडन वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कुरान के नजरे आतिश करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कुरान को तुमने जलाया किस लिए? कि कुरान मिट जाएगा? कुरान को तुमने आग लगाया किस लिए? कि कुरान खत्म हो जाएगा, कुरान मिट जाएगा। तो याद रखो, कुरान जलाते रहो, मिटेगा नहीं। सुपुर्दे समंदर करो, मिटेगा नहीं। कुरान की शान में गुस्ताखी करो, मिटेगा नहीं। कुरान को आग लगाओ, मिटेगा नहीं। चौराहे पर जलाओ, मिटेगा नहीं। पब्लिशिंग पर रोक लगाओ, मिटेगा नहीं। स्याही पर पाबंदी लगाओ, रुकेगा नहीं। कलम पर पाबंदी लगाओ, रुकेगा नहीं। इंसानों पर पाबंदी लगाओ, रुकेगा नहीं। इसलिए कि कुरान न कागज का मोहताज है, न स्याही का मोहताज है, न इंसान का मोहताज है। ये अल्लाह का कलाम है, वो बेनियाज है, उसका कलाम भी बेनियाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, खतीब अहले सुन्नत मौलाना शुएब आसमी साहब किबला। कुरान बदलता नहीं, कुरान तब्दील नहीं होता। कुरान अमिट है, ये मिटने वाला नहीं है, ये मिटने वाला नहीं है। इसलिए कि बेनियाज का कलाम है, इसकी हिफाजत कोई दुनियादार मंझनपुर, भरवारी, कौशाम्बी, इलाहाबाद, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया, किसी मुल्क का कोई फर्द इसकी हिफाजत नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मुहाफिज खुद परवरदिगार नजर आ रहा है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या खिताब हो रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो दीजिएगा, कुरान अमिट है, कुरान गैर मुतबादल है, कुरान में मॉडिफाई नहीं हो सकता है, कुरान में चेंजिंग नहीं हो सकती है, कुरान बदल नहीं सकता है। मेरे नबी ने देखा कि कुरान नहीं बदलता है, मेरी अहले बैत भी नहीं बदलती। न कुरान बदलता है, न अहले बैत। अहले बैत, और जब नबी ने देखा कि अहले बैत भी बदलने वाले नहीं है, कुरान भी बदलने वाला नहीं है, कलामुल्लाह भी बदलने वाला नहीं है, अहले बैत रसूलुल्लाह भी बदलने वाले नहीं है, तो जब दोनों बदलने वाले नहीं है तो नबी ने दोनों की दोस्ती करा दी। दोनों को एक दूसरे का साथी बना दिया। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी और वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। अहदुहुमा कलामुल्लाह, उनमें से पहला अल्लाह का कलाम है, व सानियुहुमा इतरती, और दूसरी मेरी अहले बैत। सुभान अल्लाह, एक कुरान है, एक अहले हक है बैत। और जब दोनों की दोस्ती हो गई तो मुझे बताओ नबी खाना के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अच्छी दोस्ती किसे कहते हैं? अच्छी दोस्ती हमारे दाएं और बाएं तरफ
वाह 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 हमारे लेफ्ट और राइट में हमारे दोनों दोस्त बैठे हुए हैं। वाह वाह एक तरफ हाफिज अतीक साहब हैं, एक तरफ शहनशाह भाई हैं। ये दोनों दोस्त हैं हमारे। आपके भी दोस्त आपके साथ होंगे। अभी जो लोग मुझे लेने गए थे तो 2-3 दोस्त लेके गए थे, लेकिन दोस्त बनना और है, आहा दोस्ती निभाना, वाह 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 दोस्ती निभाना क्या किताब हो रहा है, जिंदाबाद और है, दोस्त का दावा करना और है, और मौके पर दोस्ती का हक अदा करना और वाह वाह और है। वाह 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 दोस्ती और दोस्ताना फ्रेंडशिप ऐसी इंटीग्रल फ्रेंडशिप हो, ऐसा अटूट संबंध हो कि आंधी आवे तो दोस्ती कायम रहे, तूफान आवे तो दोस्ती कायम रहे, जलजला आवे तो दोस्ती कायम रहे, अर्थक्वेक आवे तो दोस्ती कायम रहे। एक अच्छी दोस्ती वही है जो हर माहौल में, हर मरहले में, हर हालात में, इमरजेंसी हो फिर भी कायम रहे, इमरजेंसी हो फिर भी टिकी रहे। दोस्ती ऐसी हो तो मेरे अजीजों, अब शोएब बिला तमसील कहना चाहता है, जब नबी ने कुरान का साथी अहले बैत को और अहले बैत का दोस्त कुरान को बनाया तो कुरान ने ऐलान किया, ए अहले बैत मुस्तफा, कयामत तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। अहले बैत मुस्तफा ने कहा, ए कुरान, कयामत तक हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, अज़मते अहले बैत, अज़मते इमाम हुसैन, जिक्रे शुहदाए करबला, खतीब अहले सुन्नत मौलाना शुआइब आसमी साहब किबला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह। अच्छा एक बात बताओ, पते की बात, पते की बात, 12 बज गए हैं। वादा इनसे ये था 11 से 12 तक आपको बोलना है, और हमने भी कहा था बहुत अच्छा है, तब हमको भरपूर आराम मिल जाए, इसलिए सुबह की एक महफिल है। लेकिन गाड़ी इनकी देर में पहुंची तो आने में ताखीर हो गई। लेकिन मैंने जब तक देखा, ये 3-4 शेर इन्होंने पढ़ा, माल सारा इन्हीं के पास है क्या? है? आजा नहीं, देने की बात नहीं है, वो तो हुसैन के नाम पर सुन्नी कभी पीछे रहता ही नहीं। इमाम के नाम पर कभी पीछे। अब जरा दोस्ती देखो, कुरान से अहले बैत की दोस्ती और अहले बैत से कुरान की दोस्ती। हुसैन की शहादत हो गई, शहीद हो गए, अल्लाह अल्लाह, शहीद हो गए, अल्लाह अकबर, कट गए, अल्लाह, और परहन मुबारक उतार लिया गया, जिसमें नाज़नीन से लिबास को उतार लिया गया, और इमाम के वजूदे मसूद पर घोड़ों की टापों से रौंदा गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दो घोड़े नहीं दौड़े, एक दो घोड़ों की टापें इमाम के वजूद पर नहीं पड़ी, सैकड़ों की तादाद में यजीदियों के घोड़े दौड़े। और जब घोड़े दौड़े होंगे तो आप सोचो इमाम के जिस्म की कैफियत और हालत क्या हुई होगी। हड्डियां चकनाचूर हो गई, जिस्म से लहू का एक कतरा बह गया, टेम्परेचर खत्म हो गया, हार्ट की बीट थम गई, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, खून का बहाव और रक्तचाप थम गया। इमाम के वजूदे नाज़नीन खून में, खाको खून में गलता नजर आया। ये सब ने देखा, ये सब ने देखा, और जालिमों ने सरे हुसैन को जब तलवार से अलग किया, और अलग कर कर नेज़े पर उठा लिया, और उठा करके करबला के तपते हुए रेगिस्तान में एक शोरो गोगा था, एक तहलका था, एक आवाज गूंज रही थी, हुसैन शिकस्त खुर्दा हो गए माज़अल्लाह, यजीद जीत गया। यजीदी ये नारा दे रहे थे, हुसैन हार गए, यजीद जीत गया, हुसैन डिफीट खा गए, यजीद विक्ट्री पा गया, हुसैन खुसरान में है, यजीद कामयाब हो गया। ये नारा करबला के रेगिस्तान में लग रहा था,
हर यजीदी की जबान पर यही था कि अचानक सबकी जबानें रुक गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह। सबकी जबानें थम गई, सबकी जबानें साकितो जामिद हो गई। देखा कि हुसैन का सर नेज़े पर है, लेकिन लबहाए मुबारक हिल रहे हैं, लबहाए मुबारक हिल रहे हैं, लबहाए मुबारक में जुम्बिश है। अब जालिमों ने जब ये देखा तो नेज़े को नीचे किया, और नीचे करके जब कान लगाए हैं तो सबके सब हैरानो शस्तर थे, अंगुष्ठ बदंदा थे कि हुसैन का सर कटा हुआ है, नेज़े पर उठा हुआ है, मगर शिकायत नहीं है, बल्कि कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान की तिलावत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन आज़म, एहसान हुसैन आज़म, हक हुसैन या हुसैन, हक हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी। रे माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अहमद तो बच्चे चाहता हूं, मैंने कहा है मेरे अहमद, ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब? मदीने में कुरान पढ़ा बात समझ में आई, तुरबते पाके फातिमा पर कुरान पढ़ा बात समझ में आई, रोज़ाए हबीब के करीब कुरान पढ़ा बात समझ में आई, शबे हिजरत कुरान पढ़ते रहे, मदीना से चले मक्का पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, मक्का से चले करबला पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, खीमजन हुए कुरान पढ़ते रहे, पानी बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, दाना बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, अखियार की यलगार हुई कुरान पढ़ते रहे, अब्बास के बाजू कटे कुरान पढ़ते रहे, जली अकबर की जवानी लूटी कुरान पढ़ते रहे, कासिम को खाको खून में तड़पाया गया कुरान पढ़ते रहे, 6 माह के शीर खार के हुलकुम को छेदा गया कुरान पढ़ते रहे, सज्जदुस साजिदीन सज्जदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अल्लाह नकाहतो कमजोरी को देखा कुरान पढ़ते रहे, सज्जदा सकीना की बीमारी को देखा कुरान पढ़ते रहे, हजरत शहरबानो को तस्कीन और तसल्ली के जुमले कहे कुरान पढ़ते रहे, हजरत सज्जदा ज़ैनब को अमानतों की वसीयत फरमाई कुरान पढ़ते रहे। मैंने कहा ए मेरे इमाम, जब तक सरतन से लगा था जुल्फ़िकार हैदरी लेकर मैदाने कारज़ार में उतरे, ज़बान पर कुरान, हुसैन की तलवार लहराई, ऐसा लग रहा था तलवार ना हो बल्कि कहरे इलाही, अल्लाह हुसैन की अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा लग रहा था तलवार ना हो बल्कि कहरे इलाही यजीदियों पर बरस पड़ा हो। हुसैन जिधर जिधर जा रहे हैं यजीदी कट रहे हैं, मेहमाना पर आए हैं गाजर मूली की तरह काटते जा रहे हैं, मैसरा पर आए हैं दरख्तों से बेल के पत्ते जैसे झड़ के गिर रहे हो वैसे गिराते जा रहे हैं, कल्बे लश्कर में पहुंचे हैं काई की तरह फाड़ते जा रहे हैं। अली के कछार का शेरे नर जिधर जिधर जाता बिफर यजीदियों को करता जा रहा था तितर बितर। आहा आहा, अरे वाह 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 वाह, तलवार चमक रही है, वाह वाह वाह, हुसैन की तलवार चल रही है, जुल्फ़िकार हैदरी मैदाने कारज़ार में अपने जौहर दिखा रही है, मगर ज़बान पर कुरान है, ज़बान पर कुरान है, यजीदियों के हुजूम में है, ज़बान पर कुरान है, यजीदियों का हमला है, ज़बान पर कुरान है, शिम्र ने हमला किया, ज़बान पर कुरान है। मैंने कहा ए मेरे इमाम, तवज्जो चाहता हूँ जरा दोस्ती देख लो कैसी दोस्ती है। मैंने कहा ए मेरे इमाम, ए मेरे इमाम, जब तक सर तन से लगा रहा तब तक कुरान पढ़ते रहे, सर कटा है नेज़े पर उठा है, अल्लाह सर कटा है नेज़े पर उठा है, अल्लाह, ज़बान पर कुरान है, ये हिकमत क्या है? तो मेरा इमाम बज़बाने हाल पुकार उठा, ऐ मेरे आशिक सुन, ऐ मेरे आशिक सुन, मैंने नेज़े पर कुरान पढ़ के बता दिया, ऐ दुनिया देख मेरा सर तन से जुदा हुआ है, हुसैन कुरान से नहीं जुदा हुआ है। हुसैन अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, अज़मत इमाम हुसैन। ये दोस्ती इतनी अनोखी है, ये दोस्ती इतनी निराली है।
ये दोस्ती इतनी मैचलेस है, ये दोस्ती इतनी इंडिविजुअल है, ये दोस्ती इस कदर प्राइसलेस है, ये दोस्ती इस कदर बहुमूल्य है, ये दोस्ती अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बेशकीमती है कि जब कुरान से दोस्ती निभा रहे हैं हुसैन तो ऐसा निभा रहे हैं। बस एक वाक्य को एक जुमले में कह देना चाहता हूँ, देखता हूँ कितने लोग पहुंच पाते हैं। और बादे करबला वो हुआ है, एक पूरे वाक्य को एक जुमले में कि जब दोस्ती कुरान से इतनी गहरी, रिश्ता कुरान से इतना मजबूत, ताल्लुक कुरान से इतना अटूट, तो हुसैन ने कटे हुए सर के साथ जब गिरजा घर में दाखिल हुए तो मेरे इमाम की शान देखो, गिरजा घर के राहिब को भी कलमा पढ़ा के मुसलमान बना रहे हैं। अरे जिंदाबाद माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो कुरान बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह सुभान। कुरान के साथ होगा, अपने घर में होगा तब भी कलमा पढ़ाएगा, गिरजा घर में होगा तब भी कलमा पढ़ाएगा। हे माशाअल्लाह, तब भी कलमा पढ़। अब जरा देखो, जब मेरे इमाम ने दोस्ती निभाई, इमाम ने दोस्ती निभाई तो कुरान ने कहा, ए हुसैन, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हुसैन, मेरे नबी ने तुम्हारा दोस्त बनाया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ए हुसैन, तुमसे मेरी दोस्ती महल्ले वालों ने नहीं कराई, क्या कहने, महल्ला ने नहीं, रसूलुल्लाह ने कराई है। अरे माशाअल्लाह जब जिंदाबाद। रसूलुल्लाह ने कराई तब कुरान कैसे दोस्ती का हक अदा कर रहा है, वो भी एक जुमले में देखो। ऐसी दोस्ती का हक अदा किया कि जब हुसैन की शहादत हो गई और इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया और जिसमें अक्तस से सरे मुबारक जुदा कर दिया गया, लाश पर घोड़े दौड़ा दिए गए, खून का एक एक कतरा बहा दिया गया, हार्ट की फंक्शनिंग खत्म हो गई, लंग की फंक्शनिंग खत्म हो गई, गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग खत्म हो गई, किडनी ने अपना काम बंद कर दिया, रक्तचाप थम गया, खून का बहाव रुक गया। ऐसे आलम में जब हुसैन का वजूद ठंडा हो गया तो अब शामो इराक के लोग ये कहने वाले थे, हुसैन कट गए, हुसैन लुट गए, हुसैन मिट गए, हुसैन फना हो गए, हुसैन नीस्तो नाबूद हो गए। ये जबान पर दमिश्क वालों के, इराक वालों के आने वाला था। कुरान ने कहा, खबरदार हुसैन को वला तकुलू लिमा युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह, ना कहना बल्कि ये तो जिंदा नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हे माशाअल्लाह सुभान, बहुत अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदा है कि मुर्दों में जिंदगी बांट रहे हैं। हक है, ऐसे जिंदा है, माशाअल्लाह जिंदाबाद, जिंदगी पार, जिंदगी बांट रहे हैं। वाह वाह, जिंदगी बांट रहे हैं माशाअल्लाह। यहाँ पर एक बात और समझ लें, क्या कहने, हमने जिंदगी और मौत ये समझा है, दिल धड़के तो जिंदगी है, धड़कने रुक जाए तो मौत है, ये हम समझते हैं, सब लोग यही सोचते हैं। लेकिन कुरान ने जो मौतो हयात का फलसफा बताया है, अगर आप उस पर नजर रखेंगे तो पता चलेगा कुरान ने दिल की धड़कनों को जिंदगी का नाम नहीं दिया है और खून के बह जाने और निकल जाने से टेम्परेचर के खत्म हो जाने को मौत का नाम नहीं दिया है। अगर ये होता, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, कहता इन्नका ला तुस्मिउल मौता, अल्लाह ए हबीब, इन मुर्दों को आप नहीं सुना सकते। क्या कहने, ए हबीब, इन मुर्दों को, मालूम है मुर्दा कौन, किसको कुरान बोल रहा है? अबू जहल, अबू लहब, अतबा शैबा, कुफारे मक्का, मुश्किने मक्का, अबू जहल एंड कंपनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान कह रहा ये मुर्दा हैं, क्या हैं? और जबकि
जबकि हमने तारीखों में पढ़ा है हाफिज अतीक साहब कि कुरान जिन्हें मुर्दा कह रहा था उस वक्त वो तो चल रहे थे, तिजारत कर रहे थे, महवे गुफ्तगू थे, कन्वर्सेशन स्टाइल उनके पास, पावर ऑफ थॉट उनके पास, लाइफ स्टाइल उनके पास, सोचने और समझने का तरीका उनके पास, उठना बैठना उनके पास, सोना जगना उनके पास, मामलेदारी उनके पास, और तो उठना बैठना उनके पास। हकीकत तो ये है अबू जहल अबू लहब एंड कंपनी मक्का में तिजारत भी कर रहे थे, मामला तो मुआलात भी कर रहे थे, और कुरान कह रहे हबीब इन्हें मत सुनाओ ये मुर्दा है, इन्हें मत सुनाओ ये मुर्दा है। और करबला में हुसैन कट गए थे, हुसैन के बाजू, हुसैन के बाजुओं पर घोड़ों की टापों से रौन दिया गया था, हड्डियां चकनाचूर कर दी गई थी, खून का एक एक कतरा बहा दिया गया था, मगर कुरान कह रहा है मुर्दा मत कहो जिंदा है, अल्लाह जिंदा है। मैंने कहा एक कुरान तू जिसे जिंदा कह रहा है दुनिया तो उसे मुर्दा कहने पर आमादा है, दुनिया उसे मुर्दा कहने पर आमादा है, और तू जिसे जिंदा कह रहा है, जो तू जिसे मुर्दा कह रहा है दुनिया उसे जिंदा कहती है। चलने वाले को जिंदा कहती है, बोलने वाले को जिंदा कहती है, खाने वाले को जिंदा कहती है, उठने वाले को जिंदा कहती है, बैठने वाले को जिंदा कहती है, सोने जागने वाले को जिंदा कहती है, दिनचर्या गुजारने वाले को जिंदा कहती है, जो अपने शब रोज गुजारे उसे जिंदा कहती है, जो हम माशरे में रहे उसे जिंदा कहती है, जो सोसाइटी में रहे उसे जिंदा कहती है, जो समाज में रहे उसे जिंदा कहती है। एक कुरान ये सोसाइटी ये समाज जो जिसे तू मुर्दा कह रहा है उसे दुनिया जिंदा कहती है, और जिसे तू जिंदा कह रहा है उसे दुनिया मुर्दा कहने पर आमादा है। तो कुरान ने कहा खामोश, तेरी जबान तेरी है, तेरी जबान तेरी है। इस पर झूठ भी है, सच भी है, दरोगोई भी है, हक भी है, यहाँ पर चुगली भी है, गीबत भी है, यहाँ पर हसद भी है, बुग़्ज़ भी है, कीना भी है, यहाँ पर अदावत भी है, नफरत भी है, यहाँ गाली भी है, गलौज भी है, यहाँ सारी चीजें हैं। और मैं कलामे खुदा हूँ, मैं कलामे इलाही हूँ, जो मैंने कहा वही हक है, जो मैंने कहा वही सच है, जो मैंने कहा वही रियलिटी है, जो मैंने कहा वही रॉयल्टी है, जो मैंने कहा वही सदाकत है। मैंने कहा एक कुरान तेरे कहने का क्या मतलब है? चलने वाला मुर्दा चलने वाला मुर्दा कटने वाला जिंदा। तो कुरान ने कहा सुन, हकीकत ये है जो जमीन पर चलता फिरता हो और वफादारे मुस्तफा नहीं गद्दारे मुस्तफा हो तो चलते हुए मुर्दा है, और जो जमीन पर कट गया हो और वफादारी मुस्तफा में कटा हो, कटते हुए भी वो जिंदा नजर आ रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, आशिकाने अहले बैत, आशिकाने अहले बैत। तभी तो कहने वाले ने कहा कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, नाम जिंदा होता है हर करबला। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदा होता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला के बाद, हर करबला के बाद डॉक्टर इकबाल ने कहा था, बड़ी प्यारी बात है, अब डॉक्टर इकबाल के हवाले से सुन लें। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारे शोरा चूंकि बैठे हैं, अभी इनको पढ़ना भी है, तो हाँ अच्छा पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, आपका हुक्म है ज़रूर पढ़ेंगे। एक बार सब लोग दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि। नकीब साहब, ये डॉक्टर इकबाल का ये शेर आपके तवस्सुल से सब तक पहुंचा रहा हूँ। डॉक्टर इकबाल कहते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यदुल्लाही, बेशक एक सजदे शब्बीरी। मैंने कहा अल्लामा इकबाल साहब, इस्लाम में तो बहुत कुछ है और आप कह रहे हैं इसके सिवा क्या है तो बहुत कुछ।
अरे सदाकत इसी इस्लाम में, अदालत इसी इस्लाम में, सखावत इसी इस्लाम में, शुजाअत इसी इस्लाम में, इमामत इसी इस्लाम में, सयादत इसी इस्लाम में, क़यादत इसी इस्लाम में, हक़ानियत इसी इस्लाम में, शराफत इसी इस्लाम में। अरे सारी की सारी बरगजीदगी, सारी की सारी बुलंद पाएगी इसी इस्लाम में। और आप कह रहे हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, इन दोनों के सिवा कुछ नहीं है। तो मैं जहां मेरी नाकिस अक्ल पहुंची है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर इकबाल ने जो कहा इसके सिवा क्या है, तो अगर मैं ये कहूं मंझनपुर में डीएम ऑफिस के सिवा क्या है, जी मजिस्ट्रेट ऑफिस के सिवा क्या है, सेवा क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सेवा क्या है? तो क्या मतलब? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो शुएब साहब, नए नए आए हो क्या? अरे यही तो नबी खाना है, यही तो नबी खाना है, और यही तूतिए हक का आस्ताना है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही नबी खाना, तूतिए हक का आस्ताना, सुन्नियों का घराना। हाँ क्या अच्छा है, सुभान अल्लाह। यही तो दारुल उलूम एहसानिया है, बेशक, यही तो ये जामा मस्जिद है, सुभान अल्लाह। यही तो शानदार करबला है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो जानदार ईदगाह है। वाह 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 वाह। अब आप कहते हो डीएम ऑफिस के सेवा क्या है? इतना सब कुछ आपको नजर नहीं आया? सिर्फ डीएम ऑफिस, वाह वाह, डीएम ऑफिस। तो हाफिज अतीक साहब ने कहा हजरत के कहने का मतलब ये है तो सब कुछ, लेकिन जो सबसे कीमती है वो वही है, जो सबसे कीमती है। अब ये मिसाल आप ये ना समझिएगा कि मस्जिद से कीमती है, ये तकरीबे फहम के लिए मैं कह रहा हूँ, चूंकि हालात हाजरा के तनाजुर में ये बात मैं कह रहा हूँ, वरना मस्जिद खाने खुदा है, इसकी कोई कीमत लगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसा खाने रसूले खुदा है, उसका कोई बदल हो नहीं सकता है। क्या लेकिन जो हमारी सोसाइटी और समाज ने जिस तनाजुर में देखा है कि सबसे अहम इस वक्त पूरे मंझनपुर में डीएम ऑफिस है तो सब कुछ, लेकिन सबसे कीमती, सबसे अनमोल, सबसे बहुमूल, सबसे बेशकीमती, सबसे ज्यादा प्राइसलेस, सबसे ज्यादा अमूल अगर कुछ है तो डीएम ऑफिस है। हम समझ गए सब कुछ मौजूद है, लेकिन जो सबसे कीमती उसके बारे में मैंने कहा तो डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं इस्लाम में सब कुछ है, लेकिन जो इमाम हुसैन का सजदा जितना कीमती है उस सजदे के बदल में कोई चीज नहीं है। उस सजदे के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, अज़मते इमाम हुसैन, अज़मते अहले बैत, अज़मते शहदाए करबला, नारे तकबीर। सजदे के मुकाबले में किसी का सजदा नहीं है, उस सजदे के मुकाबले में किसी का सजदा नहीं है, इस बंदगी के मुकाबले में किसी की बंदगी नहीं है, इस इबादत के मुकाबले में किसी की इबादत नहीं। और ये बात मैं और मुस्तहकम कर दूं ताकि एक एक बच्चे के भेजे में भेज दूं, एक एक बच्चे की। अब बच्चा समझ जाएगा तो चच्चा खुद ब खुद समझ जाएंगे, इसलिए बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कौम का मुस्तकबिल बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। बाबू जब ऐसी महफिलों में आया करो ना तो सरों को ढाक लिया करो, अदब के साथ, चप्पल उतार के बैठो, हाँ अदब के साथ बैठो। अदब गाहेस तो जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयद जुनैदो बायजीदी जा। ये अदब की महफिल है, अदब के साथ बैठो। अब जरा देखो हुसैन के सजदे से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। कितना कीमती है, कितना कीमती है नकीब साहब कि हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मसले ख़यार रूयत बयान करते हैं। ख़यार का मतलब होता है इख्तियार और रूयत का मतलब होता है देखना, देखने का इख्तियार। तो कारोबार में
और बिजनेस में एक टर्म है आजकल, जैसे फिक़ा में ये ख़यार उजत बयान किया गया, मैं उसको मिसाल से आसान कर दूं। आज मोबाइल का ज़माना है, बड़े बड़े कारोबारी और बिजनेसमैन वो मोबाइल ही से कारोबार करते हैं कि नहीं करते? जी जी। आप में से कितने लोग मोबाइल के जरिए से बिजनेस करते हैं? बहुत सारे लोग। लेकिन आज एक नई खबर, मैं जब एयरपोर्ट से निकला भरवारी के लिए, तो इसी में एक खबर मैंने पढ़ी, कौन से चैनल पे चल रही थी, कि अब आपकी आवाज़ को कॉपी की जाएगी, हूबहू आपकी तरह आवाज़ कोई निकाल करके आपके अपनों को ठगेगा। मनी ट्रांसफर। और अब तक कितने लोगों के साथ ये हुआ, किसी से 5,000 किसी से 50,000 ट्रांसफर करवा लिए गए और घर वाले भी ना समझ पाए कि हाफिज अतीक बोल रहे हैं या उनकी हूबहू कोई आवाज। ये हो रहा है। मोबाइल से सारे क्राइम हो रहे हैं, सारे करप्शन हो रहे हैं, सारे जराइम हो रहे हैं, लेकिन इसी मोबाइल से बिजनेस भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मिसाल के तौर पर आपको फल का कारोबार है और आप इलाहाबाद मुंडेरा आढ़त फ़ोन करते हैं, और आढ़त में फ़ोन करने के बाद ये कहते हैं मेरी दुकान पर 10 पेटी सेब भिजवाया जाए। कितनी पेटी? 10 पेटी। 10 पेटी की डिलीवरी हो गई, और जब डिलीवरी हो गई तो आपने खोलना शुरू किया। एक खोला बिल्कुल फ्रेश, दूसरी खोला बिल्कुल फ्रेश, तीसरी खोला तरोताज़ा, चौथी खोला बिल्कुल यूनिक, पांचवी खोला बहुत अच्छा सेब है, लेकिन जैसे ही छठी पेटी खोला, डिफेक्ट, नक्स, ऐब। सातवीं खोला, उसमें भी कच्चा पक्का। सातवीं आठवीं खोला, उसमें भी अध कच्चा। नवीं खोला, लाल की जगह हरा, और 10वीं खोला, कश्मीर की जगह हिमाचल वाला। क्या अच्छा है? यानी 5 अच्छा 5 खराब। तो अगर आपके साथ ये हो जाए तो आप लोग क्या करोगे भाई? बोलो, बताओ ना भाई, है? कितना वापस करेंगे? कौन वाला? अब अच्छा वाला? ये हमारी तबीयत है। क्या है? तबीयत। हमारी तबीयत है। लेकिन हुक्म शरीयत सुन लो। हुक्म शरीयत ये है कि जब माल अच्छा और खराब बगैर देखे दोनों आया है, आधा अच्छा है आधा खराब, तो आपको हक नहीं है कि अच्छा वाला रखो खराब वाला वापस करो। या तो सब ले लो या तो सब। वाह 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 वाह। तो क्या मुझे चाहता हूं, या तो सब रखो और या सब। और इसी को शरीयत अपनी जबान में कहती है ख़ियारे रुयत, यानी देखने का इख्तियार। चूंकि बगैर देखे आया था, तो अब आपको हक है, चाहे तो पूरा ले लो, अच्छा खराब पूरा लो, या तो पूरा। ये हक नहीं दिया जाएगा आपको, ये अच्छा वाला ले लो खराब वाला वापस कर दो। इसलिए वहाँ कंफ्यूजन हो, पहले से रखा रहा हो खराब वाला, हमारी 10 पेटी अच्छी गई, खराब वाला 5 पेटी अपनी तरफ से भेज दिया, ये शक व शुबा हो सकता है। इसलिए शरीयत कहती है कि या तो पूरा लिया जाए या तो पूरा वापस किया जाए। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, कयामत के दिन मैदाने महशर में सारे उम्मतियों के सर रब के हुजूर पेश होंगे, तो रब कहेगा ए हुसैन, ये तुम्हारा सर है मुझे पसंद है, ये कासिम बिन हसन का सर है मुझे पसंद है, ये अली अकबर का सर है मुझे पसंद है, ये औलो मोहम्मद का सर है मुझे पसंद है, ये इमाम ये अली असगर का सर है मुझे पसंद है, ये हुसैन ये मुस्लिम का सर है मुझे पसंद है, ये शहजाद गाने मुस्लिम का सर है मुझे पसंद है, ये हसन मुस्तफा का सर है मुझे पसंद है, ए इमाम ये आपके भतीजे और बेटों का सर है मुझे पसंद है। लेकिन ये हुसैन इसी सर के पीछे मंझनपुर के चीटर का सर लगा हुआ है, मंझनपुर के ब्लैक मार्केटर का सर लगा हुआ है। ए इमाम ये सर तो मुझे पसंद है, वो सर मुझे पसंद नहीं है,
तो रब कहेगा ये पसंद है, वो पसंद नहीं है तो सरे हुसैन अर्ज करेगा मौला तेरे महबूब की शरीयत का कानून तो ये है, अगर माल अच्छा और खराब हो तो या तो सब लिया जाए या तो सब वापस कर दिया जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, जिक्र शुहदाए करबला, खतीब अहले सुन्नत मौलाना शुआइब आसरी साहब किबला, नारे तकबीर। या तो सब लिया जाए या तो सब रद्द कर दिया जाए। रब की रहमत जोश में आएगी और पुकार के कहेगी उसकी रहमत, ए हुसैन तुम्हारे सर के सदके हमने सबके सर को कबूल कर लिया है, सबके सर को कबूल कर लिया है। तभी तो बेकल उत्साही कहते हैं कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ये रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन। और हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरी मोहब्बत है हुसैन। इमाम जिंदाबाद, इमाम पाइंदाबाद। और जिंदगी ऐसी है, एक बात और सुनिए, आखिरी बात, बातें बहुत सी हैं लेकिन अब शहंशाह भाई की शक्ल भी हमको देखनी है और आपकी अकल भी हमको देखनी है, दोनों से हमारा सामना है, इधर शक्ल है इधर अकल है। बस आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हाफिज़ अतीक साहब माशाअल्लाह ये हमारे बड़े देरीना अहबाब में से हैं, जिस वक्त मैं दारुल उलूम हिसानिया में था उस ज़माने में भी ये थे माशाअल्लाह, और आज भी ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमा ले और इन्हें सेहत व सलामती की दौलत अता फरमाए। अब दोस्तों ईमानदारी से बताओ कि जब कुरान हुसैन के साथ, हुसैन कुरान के साथ, तो कुरान तो है, कुरान तो है मस्जिद में, मदरसा में, खानिका में, मुसलमानों के घरों में, हमारे। अच्छा बताओ किस किस के घर में कुरान नहीं है? अच्छा किनके किनके घर में है जरा बताओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक है कि एक से ज्यादा? एक नहीं 5-5 कुरान। ये और बात है कि खुले 5 साल में। अल्लाह अल्लाह अकबर। है 5, क्या हकानियत है, वाह वाह वाह। है 5, है तो 5, बहुत अच्छा किताब, सुभान ये और बात है खुले। हम लोग कब खोलते हैं कुरान? जब रमजान आवे तब खोलते हैं, या तो तीजा हो तब खोलते हैं, 40वां हो या तो तब खोलते हैं। कुरान तब खुलता है जब कोई मर जाए, जब कोई मर जाए तब खुलता है, या रमजान आ जाए तब खुलता है। दावा तो है कि हम कुरान को बदलने नहीं देंगे, कुरान को मिटने नहीं देंगे, कुरान को खत्म नहीं होने देंगे, कुरान को मिटाने वालों को हम मिटा देंगे, कुरान को मिटने नहीं देंगे। ये दावा है लेकिन कुरान की तिलावत नहीं हो रही, कुरान की तिलावत नहीं हो रही। और जब तिलावत नहीं हो रही तो बताओ कुरान सिर्फ 40वां में पढ़ने के लिए आया था? वाह वाह। कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ का नाम कुरान है, मुकम्मल दस्तूरे हयात का नाम कुरान है, कुरान है, परपिशस बुक का नाम कुरान है, रिवील्ड बुक का नाम कुरान है, मुनज़्ज़ल मिनस समा का नाम कुरान है, आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब का नाम कुरान है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मुल कुतुब, असलुल कुतुब, कलामे इलाही, कलामे इलाही। और इसका कमाल मालूम है क्या है? इसका कमाल सुन लो। कुरान ऐसी किताब है, हुजूर फरमाते हैं, और इसे गोशे दिल से सुनिएगा मेरे इस जुमले को, अल्लाह करे समझ में भी आ जाए, इस पर अमल की भी तौफीक हम सबको मिल जाए।
हुजूर फरमाते हैं जिस तरह लोहे को जंग लगता है वैसे दिल को भी जंग लगता है। हम लोग उसे क्या कहते हैं? ब्लॉकेज है। क्या कहते हैं? ब्लॉकेज है। कितने परसेंट? अगर 80% प्लस है तब तो खतरा है, और अगर 80% से कम है तो खतरा नहीं है। हम उसे ब्लॉकेज कहते हैं। और हुजूर फरमाते हैं इंसान के दिल को जंग लगता है। तो मैं सोचने लगा लोहे का जंग तो समझ में आता है, दिल का जंग क्या है? तो बात समझ में उस वक्त आई कि जब जोहर के वक्त होटल अच्छी लगे तो समझ लो दिल में जंग। वाह 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 वाह, दिल में जंग। वाह वाह, जब असर के वक्त बिस्तर अच्छा लगे समझ लो दिल में जंग वाह 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 वाह, लगा है। जब फजर के वक्त आराम अच्छा लगे समझ लो दिल में जंग क्या लगा है। जब झूठ बोलना अच्छा लगे समझ लो दिल में जंग है। जब गिबत करना अच्छा लगे समझ लो दिल में जंग है। जब चुगली करना अच्छा लगे समझ लो दिल में जंग है। जब अदावत अच्छी लगे समझ लो दिल में जंग है। जब नफरत अच्छी लगे समझ लो दिल में जंग है। जब तबाही बर्बादी के मनाजिर अच्छी लगे समझ लो दिल में जंग है। जब वालिदैन की नाफरमानी अच्छी लगे समझ लो दिल में जंग है। जब मोमिन को सताना अच्छा लगे समझ लो दिल में जंग है। जब कमजोर को डराना अच्छा लगे समझ लो दिल में जंग है। और जब दूसरों की जमीन नाजायज कब्जा करना अच्छा लगे समझ लो दिल में दिल में। पता नहीं आपके मंजनपुर में हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, हर जगह हो रहा है। कल मैंने रायपुर में पूछा तो वहां भी लोगों ने कहा हो रहा है। तो हम समझ गए कोई जगह बची नहीं, हर जगह हो रहा है। भाई भाई का ले रहा है, भाई भाई का छीनने को तैयार है। दिल में जंग है। तवज्जो चाहता हूं, इसलिए हमारा किरदार, कैरेक्टर, हमारी आदत, खसलत, हमारी हैबिट ऐसी पड़ी जो मीन ट्रिक हो गई, जो बड़ी गिरी हुई हरकत हो गई। तो हुजूर ने फरमाया जिस तरह लोहे को जंग लगता है ऐसे ही दिल को जंग लगता है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह लोहे का जंग आग साफ कर देती है, दिल का जंग कैसे साफ होगा? तो हुजूर ने फरमाया मौत को याद करने से, तिलावते कुरान करने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत को याद करो और तिलावते। अब हम सोचते हैं अब तो मरना ही नहीं है। हाँ, हम सोचते हैं हमको मरना ही नहीं है। कब्रिस्तान जाते हैं वहां भी प्लाटिंग की बात। इधर वाली बाउंड्री गिर गई है, थोड़ा सा इधर से भी ले लेंगे, थोड़ा सा और एक आध प्लाट बढ़ जाएगा। ये जब हम कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो हमारा नजरिया, हमारी सोच होती है। मालूम ये हुआ कि हम कुरान पढ़ते नहीं, तिलावत करते नहीं, इसलिए जंग आलूद है। सुन्नियों अगर चाहते हो कि दिल सुथरा हो जाए, पाकीज़ा हो जाए, दिल इश्क़े रसूल का मदीना बन जाए, तो आज ही से तिलावते कुरान करना शुरू करो। कुरान पढ़ते जाओगे दिल संवरता चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते अहले बैत, जिक्र शुहदाए करबला, खतीब अहले सुन्नत। कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। और सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर गए हो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है मेरे दोस्तों? कुरान ऐसी अजीम किताब है और इसीलिए कुरान अहले बैत साथ साथ। अब सुनो आखिरी जुमला कि कुरान मस्जिद में है, मदरसा में है, खानका में है, मुसलमान के घर में है, मोमिन के घर में है। और शादियों में कुरान ज़रूर दिया जाता है, कुछ दिया जाए या ना दिया जाए, कुरान ज़रूर दिया जाता है। ये सबके घर में है। लेकिन मैंने कहा ए मौला, अगर कुरान और हुसैन की दोस्ती है तो हमारे घर में कुरान तो है लेकिन हुसैन
क्या अच्छा नुक्ता है, कुरान क्या तो अच्छा है नुक्ता मगर है। हुसैन वाह, तवज्जो वाह, चाहता वाह, 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 हूँ ये वाह, फाइनल जुमला वाह, मेरी वाह। तकरीर का, और अगर कबूल कर ले तो दुआ होगी कि मौला ताला भी कबूल फरमा ले और इसे हम सब की बख्शिश का जरिया बना दे कि कुरान तो घर में है, अलमारियों में है, ताकों पर है, खानकाहों में है, इबादत गाहों में है, मदारिस इस्लामिया में है, सुन्नियों के घरों में है। और जब हुसैन कुरान के दोस्त थे मौला हुसैन कहाँ है तो जवाब मिला सुन, कुरान कुरान दरो दीवार के दरमियान है, कुरान दरो दीवार के दरमियान है और हुसैन मोमिनों के दिलों में नजर आ रहे हैं, सुन्नियों के दिलों में नजर आ रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी जिंदगी अल्लाह ने हुसैन को दी है कि हर दिल में हुसैन है। यही वजह है कि चाहे महीना रबीउल अव्वल शरीफ का हो, 11 शरीफ का हो, रबीउल अव्वल रबीउल आखिर का हो, जमादुल उला जमादुल आखिर का हो, रजबुल मुरज्जब शाबानुल मुअज्जम का हो, लेकिन इमाम हुसैन का जिक्र किसी महीने में नहीं रुकता। जब जब हम नामे हुसैन लेते हैं हर कस्बे में गुलामे हुसैन नजर आते हैं, हर शहर में गुलामे हुसैन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं वाह, वाह, हुसैन। वाह, गरीब नवाज ने कहा था शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बिनाए लाइला हस्त हुसैन। और बेदम शाह वारसी ने कहा था बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। और आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कहा था क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिस्म हुसैन और हसन फूल। हजरत शाह हजरत सैयदना शाह नियाज बेनियाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बरेलवी ने कहा था ऐ दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया, ऐ दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। वाह वाह वाह, हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, जाने औलिया। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना।